नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको नए स्टाइल की जैकेट बनाने का एक आसान सा तरीका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े के बारे में बताऊंगा। ये मैंने ब्रोकेट का कपड़ा लिया है, ब्लैक कलर में जो ब्रोकेट का कपड़ा है हमारा। और इसके कपड़े की जो हमने लंबाई ली है वो 22 इंच की लंबाई है दोस्तों, जिसमें से हम जैकेट कटिंग करेंगे। मतलब आधा मीटर से 2 इंच ज़्यादा है। आधा मीटर कपड़ा अगर आपके पास होगा तो बहुत ही खूबसूरत आप जैकेट बना पाओगे। ब्रोकेट का हमने जैसे कपड़ा लिया है, सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जो नाप होगा हमारा 16.5 हमने लेंथ रखनी है जैकेट की। ब्रेस्ट का साइज 35 होगा। जैकेट में 4 इंच की लूजिंग दी जाती है तो 39 इंच आएगा, 19.5 इंच हाफ रहेगा। वेस्ट इसी प्रकार हम वेस्ट रखेंगे। वेस्ट का साइज आएगा 29 और 4 इंच की लूजिंग रखेंगे क्योंकि थोड़ी हमें खुली जैकेट चाहिए नीचे कमर से भी। 33 इंच होगा, हाफ रखेंगे 16.5। नाप कोई भी रख सकते हो आप, लूजिंग हमेशा अपने 4 इंच की देनी है दोस्तों। सबसे पहले हम जब कपड़ा बिछाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े की बुट्टियां होती हैं, जैसे ये साइनिंग वाली बुट्टी हैं, ये हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए। कहने का मतलब है इस तरीके से, जैसे जिधर गला होगा तो उस साइड को हमारी ऊपर की साइड बुट्टियां होनी चाहिए। तो कपड़ा हमने डबल फोल्ड, जैसे आधा मीटर कपड़ा है, इसको हम इस प्रकार डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ये कन्नी वाला हिस्सा है हमारा, क्योंकि ये हमारी जो जैकेट बनेगी ये आडी बनेगी। इसमें से ब्रोकेट है तो आडी बनेगी, इसकी बुटियां ऊपर को है। तो सबसे पहले हम एक निशान ऊपर की साइड लगाएंगे और नीचे लगाएंगे जितनी हमने लेंथ रखनी है। लेंथ जैसे मैंने बताया था 16.5 इंच तैयार रखनी है, तो हम 17.5 पे निशान लगाएंगे इस प्रकार। अब हमने इन निशानों को दोनों को बिल्कुल सीधे लगा लेते हैं इस प्रकार। और आगे जिस साइड से हमने ओपन रखना है यहाँ पे भी हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। मैंने आगे की साइड निशान लगाया है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हमने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान हम यहाँ पे 8 से 8.5 इंच पे लगाएंगे। इस निशान को भी बिल्कुल सीधा इस प्रकार रखेंगे। अब हमने देखना है कि हमने यहाँ पे गैप कितना डालना है। अगर हमने 1 इंच का गैप डालना है तो यहाँ पे हम 0.25 इंच रखेंगे। एक 0.25 इंच इधर रखेंगे और 0.25 इंच फिर दूसरी साइड हो जाएगा, तो ये हमारा 1.5 से 2 इंच का गैप हो जाएगा। अगर आपने कम रखना है गैप तो इसको कम भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच का निशान लगाऊंगा इस प्रकार। और इस निशान को भी हम बिल्कुल सीधा इस तरीके से मिला लेते हैं। ये हमारा साइज वाला निशान रहेगा और ये हमारा गैप वाला निशान रहेगा। जो दूसरा निशान है वो गैप वाला रहेगा। तो इस निशान से हम साइज का निशान लगाएंगे। पहले वाले निशान से 19.5 में 9.25 इंच निशान लगाएंगे इस प्रकार। और नीचे की साइड हम कमर का निशान लगाएंगे 16.5 8.25 इंच पे। इन दोनों निशानों को इस प्रकार लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। जो हम ऊपर का निशान लगाते हैं वो इस प्रकार लगाएंगे दोस्तों। आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा। वी शेप का एक आपने फर्मा काट लेना है। जैसे बाहर की साइड से हमारा गला कट जाता है, बीच का जो हिस्सा बचता है उसको हमने इस प्रकार ये कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो जिस शर्ट के ऊपर आपने जैकेट डालनी है उसमें भी आपने यही गला बनाना है, और जो गला बनाओगे तो उसका आपने बीच वाला हिस्सा ये रखना है अपने पास जैकेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम जो पहले वाला निशान है उससे इस प्रकार रखेंगे डबल फोल्ड करके, और यहाँ पे वी शेप में निशान लगाएंगे। ये मैंने जिस शर्ट के ऊपर ये जैकेट डालनी है उसके बीच का, जो हमने गला कटिंग किया था शर्ट का, उसके बीच का ये हिस्सा है। अब हमने जितना गैप यहाँ से लिया था ये वाला 0.25 इंच का, पूरा 0.25 इंच पे हम निशान लगाते हैं इस प्रकार, ताकि हमारा बराबर गैप रहे इस तरीके से। यहाँ पे इस लाइन से हमें मिला लेना है। यहाँ से हम देखेंगे कि हमने शोल्डर कितने रखने हैं। इसमें शोल्डर नाप के हिसाब से नहीं रखे जाते। आप इसमें 1 इंच के, 1.5 इंच के या 2 इंच के, जितने भी आप अपनी पसंद से शोल्डर की
ये यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के शोल्डर रखूंगा इस प्रकार। ये छोटे शोल्डर होंगे तो ये जैकेट में हमें बहुत ही सुंदर लगेंगे। यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे, सीधा निशान। इस यहाँ पे आपने कोई भी गहराई नहीं देनी है, बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। और यहाँ से आपने लाइट सी बिल्कुल हल्की सी लंबाई वाली गोलाई देनी है, खड़ी गोलाई नहीं देनी है, बिल्कुल लंबाई वाली। क्योंकि हमने आर्मोल ये काफ़ी बड़ा रखा है, 1 इंच बड़ा रखा है, इसीलिए हमने लंबी गोलाई देनी है ताकि हमारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर गोलाई आए और बहुत ही अच्छी ये जैकेट लगे। तो ऊपर के निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नीचे की यहाँ पे डिजाइनिंग डाल के दिखाऊंगा आपको, जिस पे हम कटिंग करेंगे। नीचे की डिजाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे कटआउट डालने हैं। तो यहाँ पे हम हाफ हिस्सा करेंगे, जैसे हमारा ये 7.25 है तो इसका हम हाफ कर लेते हैं। यहाँ पे 4 इंच के आसपास आएगा हमारा, 4 इंच से 1 सूत कम आएगा। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा इस प्रकार लगाएंगे। और यहाँ से हमने जितनी गहराई वाले कटाउन लेने हैं, यहाँ पे जैसे 2 से 2.5 इंच की निशान लगाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार गोलाई देते हुए एक कटाऊ बनाएंगे। एक कटाऊ हमारा ये हो जाता है। दूसरा कटाऊ हम लंबाई में बनाएंगे इस प्रकार, जहाँ पे हमारी लेंथ आती है तैयार। यहाँ से मैंने कम लिया है, आगे जाके मैंने बढ़ा दिया है लेंथ। अब हम इन्हीं निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें जैकेट में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं और यहाँ से सीधा कट करते हैं। ये निशान अभी हमारे ऐसे कैसे ही रहेंगे। बैक साइड कटिंग के बाद हम इन निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। बैक साइड के लिए भी हम इसी प्रकार कपड़ा बिछाएंगे। इस बार बंद वाली साइड अपनी साइड रखेंगे और ओपन वाली अपोजिट साइड रखेंगे। और जो हमारा पहला निशान होगा वहां पे बंद वाली साइड मिलाते हुए इस प्रकार ऊपर से नीचे तक इस तरीके से यहाँ पे शोल्डर के साथ साथ कटिंग करेंगे। और यहाँ से आधा से 1.25 इंच इस प्रकार एक्स्ट्रा, क्योंकि बैक साइड थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये हमारी शोल्डर की और ये आर्महोल की कटिंग हुई है। और नीचे की साइड बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे मार्जिन जितना हमने बैक में छोड़ा है, फ्रंट में छोड़ा है, इतना ही हम बैक में छोड़ते हुए सेम कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो गई है। अब बैक साइड को हम एक साइड करते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे जो हमारे निशान है इन पे कटिंग करेंगे। इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ब्रोकेट वाला पीस होगा तो ये कैंची चलाते हुए हल्का हल्का हिलता रहता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि दोनों पीस हमारे बराबर रहें, कोई भी इधर उधर ना जाए। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये इतना गैप रहेगा इसमें। और यहाँ पे ये कटाऊ वाली जैकेट की कटिंग तैयार हो गई है। इसके अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगा। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग भी हम इसी प्रकार करेंगे। हमने डबल पीस इस प्रकार बिछाना है। इतनी चौड़ाई वाला पीस लेते हैं जिसमें से हमारी जैकेट आ जाए। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से बंद वाला पीस मैंने अपनी साइड रखा है, क्योंकि बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं हम। और यहाँ पे सेम जैसे हमने जैकेट की कटिंग की थी, इसी प्रकार हम जैकेट के अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। जैसे ये अस्तर की कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बैक के बाद फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट को भी हम इसी प्रकार रखते हैं यहाँ पे।
ये फ्रंट साइड की भी हमारी इस प्रकार कटिंग हो गई है। ये हमारा अस्तर होगा और ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये हमारी बैक। ये पूरी हमारी जैसे जैकेट की कंप्लीट कटिंग हो जाती है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा। जैकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम बैक साइड का हल्का सा गला कट करेंगे। गला कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट के शोल्डर बैक के ऊपर इस प्रकार रखने हैं, आर्म होल की साइड से मिलाते हुए, और यहाँ पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमें जितनी भी गहराई वाला बैक साइड चाहिए उतना हम डीप निशान लगाएंगे और यहाँ पे कट करेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड तैयार करेंगे। हमने अस्तर इस प्रकार नीचे की साइड रखना है और ऊपर की साइड हमने बैक को इस प्रकार रखना है, जो जैकेट की बैक होगी। यहाँ पे हम शोल्डर की साइड से सिलाई लगाना शुरुआत करेंगे। एक पैर का हमने मार्जिन रखना है यहाँ पे। बैक साइड के गले में भी हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने ये आर्म होल में और गले में सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। आप यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाने हैं यहाँ पे, और जो हमारी बैक साइड की गोलाई आएगी उसमें भी हम कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद हम इस कपड़े को बीच में से इस प्रकार फोल्ड करेंगे। इस प्रकार सीधा करने के बाद हमारा इस प्रकार ये कपड़ा हो जाएगा तैयार बैक साइड। यहाँ पे हम सिलाई भी लगा सकते हैं या ऊपर कोई लेस लगानी है, जैसे हमने यहाँ के लिए लेस रखी है तो मैं वो लगा के दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने ये बैक साइड तैयार की है इसी प्रकार हम फ्रंट भी तैयार करेंगे। फ्रंट के दोनों अस्तर हम इस प्रकार एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रकार हम जैकेट का जो हमारा फ्रंट होगा इस प्रकार रखेंगे। उल्टी साइड हमारी ऊपर वाली होगी और जो बीच में रखेंगे वो सीधी साइड रखेंगे। दूसरा फ्रंट भी हम इसी प्रकार रखेंगे। अब हमने सबसे पहले एक साइड का फ्रंट लेना है और जैसे आर्म होल से सिलाई शुरू करते हैं, जैसे मैंने बैक साइड में की थी, उसी प्रकार हम यहाँ से सिलाई की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे भी हम एक पैर का मार्जिन लेते हैं। पूरे फ्रंट में हम एक एक पैर की सिलाई लगाते हैं। इस प्रकार हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ हमने फ्रंट साइड का एक हिस्सा ये वाला ओपन रखना है, बाकी पूरे हिस्से को कंप्लीट कर देंगे। जहाँ पे हमारी नोक आएगी वहाँ पे हम बिल्कुल सीधा कट लगाएंगे सिलाई तक, और जहाँ पे हमारी गले की गोलाई आएगी वहाँ पे हम इस प्रकार कट लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई में भी कट लगाएंगे और जो हिस्सा हमारा ये खुला होगा इसमें से हम इस पूरे पीस को पलट लेते हैं।
एक साइड का हमारा इस प्रकार फ्रंट तैयार हो जाता है। अब हम दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से फ्रंट तैयार करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने दोनों फ्रंट तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक पैर चौड़ाई की सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा ये दबाव अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, दब जाएगा। एक पैर की सिलाई जैसे हमने ये लगाई है, तो ये हमारा अच्छी तरीके से फ्रंट सेट हो जाता है। सेम इसी प्रकार हम दूसरे फ्रंट में भी सिलाई लगाएंगे। दोनों फ्रंट हमने इस प्रकार तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे बैक साइड को शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे। बैक साइड हम नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है, जिसमें पिंक कलर की किनारी है, जो ये काफ़ी खूबसूरती से हम लगाएंगे और इसको जैकेट को काफ़ी खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ पे हम इस प्रकार लगाएंगे। एक साइड से हम शुरुआत करेंगे लगाने की। जहाँ पे नोक आएगी हमारी, वहाँ पे हमने नोक बनानी है। दोस्तों यहाँ पे आपने कोई भी लेस लगा सकते हो। यहाँ पे आप बस ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको, जो लेस आप लगा रहे हो वो गोलाई में घूम जानी चाहिए। कई लेस ऐसी होती हैं जो गोलाई में नहीं घूम पाती हैं। इस प्रकार मैंने ये फ्रंट में लेस तैयार की है और सेम घुमाते हुए हम यहाँ पे बैक साइड में इसी तरीके से लगाएंगे। बैक साइड लगाने के बाद हम इसको, जैसे एक फ्रंट में तैयार हो गई, फिर बैक साइड में, अब दूसरे फ्रंट में भी इसी प्रकार लगाएंगे।
दूसरे फ्रंट की नोक भी हमने इसी प्रकार बनानी है। और एक फ्रंट से जहाँ से हमने शुरुआत की थी, दूसरे फ्रंट पे हम वहीं पे इस लेस को कंप्लीट करते हैं। ये लेस लगा के हमने फ्रंट कंप्लीट किया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे आर्म होल पे लेस लगाएंगे। इस प्रकार हमने एक आर्म होल की लेस कंप्लीट की है। इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल की लेस कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमने दूसरे आर्म होल भी ये कंप्लीट किया है और ये हमारा पूरा फ्रंट तैयार हो गया है। अब हम साइज के अकॉर्डिंग के यहाँ पे जो हमारा साइज होगा उसके हिसाब से सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमने गैप रखा था बीच में, उतना गैप छोड़ना है। यहाँ पे हम बीच में जितना हम गैप रखते हैं, जैसे हमने कटिंग में रखा था, उतना गैप छोड़ते हुए साइज का निशान लगाना है और यहाँ पे इसी नाप पे हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड में भी हम इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने साइज के अकॉर्डिंग ये जैकेट तैयार कर लिया है। अब हम बैक साइड तैयार करेंगे। नीचे की साइड से जो नीचे का घेरा होगा हमारा बैक का, इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए हमने ये जो मार्जिन है हमारा, इसको बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हैं। जो साइड का दबाव है वो मैंने अंदर की साइड बैक साइड फोल्ड किया है और यहाँ पे नीचे की साइड जो हमारा मार्जिन बचता है उसको हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये बैक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप चाहे तो इस पे लेस लगा सकते हो, अगर नहीं आपको लेस लगानी है तो इसको प्लेन भी इसी तरीके से रख सकते हो। तो ये हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार दोस्तों हमने ये लेस लगाकर डिजाइनर जैकेट तैयार कर ली है। दोस्तों यह जैकेट की फ्रंट साइड होगी और ये जैकेट की बैक साइड होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।